प्राचीन काल में जब आकाश में अनंत तारे चमकते और धरती पर अनगिनत सभ्यताएं बसती थी, एक महान शक्ति के प्रति आदर और भय का भाव हर दिशा में व्याप्त था। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। वह दिव्यता जो सृष्टि का नाश करने के साथ ही उसे फिर से बनाने का सामर्थ्य रखती थी। भगवान शिव का अस्तित्व जितना रहस्यमय था, उतनी ही उनकी पूजा का प्रारंभ भी अनिश्चित था। इतिहास के पन्नों में यह नहीं बताया जा सकता कि शिव की आराधना कब शुरू हुई, परंतु जब भी मानव सभ्यता का ध्यान उनकी ओर गया, उनके प्रति भक्ति और समर्पण का भाव अटूट रहा। क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारतीय इतिहास का प्रमुख हिस्सा है, उसमें मिले अवशेष यह संकेत देते हैं कि शिव की पूजा हजारों वर्ष पहले से होती आई है। इसे महज एक संयोग नहीं माना जा सकता। इतिहासकारों का मानना है कि शिव का यह प्राचीन स्वरूप रुद्र था, जिसका उल्लेख हमें वेदों में भी मिलता है। लेकिन वेदों के वर्णन से भी कहीं पहले से आदिवासी सभ्यताओं के भीतर शिव का वास था। वह केवल एक देवता नहीं थे, बल्कि जीवन की मूल धारा का प्रतीक थे। शैव पंथ के अंतर्गत अनेक उपपंथ हैं। यह पंथ केवल धर्म का एक रूप नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इस पंथ के प्रमुख अनुयायियों में शाक्त, गणपत्य, कौमारम, नाथ और लिंगायत जैसे समुदाय आते हैं। इन समुदायों के अलग अलग अनुयायियों ने शिव की महिमा को अपने तरीके से समझा और आराधना की। जैसे शाक्त समुदाय शक्ति की पूजा करता है, जबकि नाथ पंथ के अनुयायी साधना और योग के माध्यम से शिव तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन विभिन्न पंथों के पीछे जो एक चीज स्पष्ट होती है, वह है शिव की सार्वभौमिक शक्ति का विश्वास। शिव केवल एक उपासना का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे सृजन, पालन और विनाश के अभिन्न स्वरूप को दर्शाते हैं। जब आप शैव परंपरा के अनुयायियों की बात करते हैं, तो यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि शिव की पूजा केवल साधु संतों तक ही सीमित नहीं थी। भारत की आदिवासी जातियां भी शिव की पूजा करती थी। इन जातियों के लिए शिव कोई दूरस्थ देवता नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का अटूट हिस्सा थे। उन्होंने शिव को प्रकृति के साथ जोड़ा, और शिव उनके लिए पर्वतों, नदियों और जंगलों में विद्यमान एक दिव्यता थे। शिव की पूजा करने वाले इन आदिवासियों ने अपने सांस्कृतिक धरोहरों में शिव को एक संरक्षक और सृष्टिकर्ता के रूप में स्थान दिया। भगवान शिव की महिमा और उनके उपदेशों को आगे बढ़ाने का श्रेय उनके शिष्यों और अनुयायियों को जाता है। शिव के प्रमुख शिष्य बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष और अगस्त्य मुनि जैसे महान ऋषि थे। इन शिष्यों ने अपने ज्ञान और साधना के माध्यम से शिव की महिमा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। एक और जहां अगस्त्य मुनि ने दक्षिण भारत में शिव की आराधना को लोकप्रिय किया, वहीं बृहस्पति और शुक्र ने ज्ञान के माध्यम से शिव के सिद्धांतों का प्रचार किया। शिव की परंपरा को सबसे अधिक विस्तार देने वाले नामों में आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। दत्तात्रेय ने न केवल शैव पंथ का प्रचार किया, बल्कि नवनाथ परंपरा की नींव भी रखी। इसके बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन सभी गुरुओं का एक ही उद्देश्य था, शिव के सिद्धांतों को साधारण जनमानस तक पहुंचाना। लेकिन इन प्रचारकों के कार्य केवल उपदेशों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने लोगों को योग, ध्यान और साधना का महत्व बताया, ताकि वे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सके। यह तथ्य और भी रोचक हो जाता है जब हम जानते हैं कि केवल देवता और ऋषि ही नहीं, बल्कि राक्षस और असुर भी भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव रखते थे। रावण, जो लंका का राजा और एक महान विद्वान था, वह शिव का महान भक्त था। रावण ने अपने 10 सिरों की बलि देकर शिव की आराधना की थी। शिव की महिमा का ऐसा प्रभाव था कि उन्होंने रावण को वरदान दिया, जिससे रावण की शक्ति असीमित हो गई।
राक्षसों और असुरों का शिव के प्रति यह समर्पण यह दर्शाता है कि शिव केवल किसी एक समुदाय या वर्ग के देवता नहीं थे। वे उन सभी के आराध्य थे जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते थे। यह शिव का अनूठा स्वरूप है। वे भक्त की जाति, धर्म या कर्म के आधार पर उसे नहीं आंकते। वे केवल भक्ति और समर्पण को महत्व देते हैं। शैव पंथ का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। यह पंथ समय के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया तक भी फैला। तमिलनाडु और कर्नाटक में लिंगायत और वीरशैव परंपरा ने शिव की आराधना को एक नई दिशा दी। वीरशैव आंदोलन ने सामाजिक सुधारों के साथ साथ धर्म में भी नवाचार किया। इस आंदोलन ने समाज में व्याप्त भेदभाव और जातिवाद को चुनौती दी और एक समान समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की। कालांतर में कश्मीरी शैव दर्शन ने भी शैव पंथ को एक दार्शनिक ऊंचाई दी। कश्मीर के पंडितों ने शिव की पूजा को आत्मज्ञान और अद्वैत के सिद्धांतों से जोड़ा। इस दर्शन में शिव को केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया। भगवान शिव की पूजा का यह विस्तृत इतिहास यह दर्शाता है कि शिव केवल एक धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं है। वे सर्वव्यापी हैं, वे अनंत हैं। उनका स्वरूप जितना रहस्यमयी है, उतना ही व्यापक भी। वे सृष्टि के सृजन करता है, लेकिन विनाश के भी कारक है। शिव के इसी द्वैत स्वरूप ने उन्हें अद्वितीय बनाया है। शिव की पूजा करने वाला चाहे कोई ऋषि हो, राक्षस हो या साधारण जन, सभी को शिव के समान रूप से वरदान प्राप्त हुए हैं। शिव का यह न्यायप्रिय और करुणामय स्वरूप ही उन्हें देवताओं के बीच महादेव बनाता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि भगवान शिव का शैव पंथ न केवल भारत का सबसे प्राचीन धर्म है, बल्कि यह जीवन का मार्ग भी है। यह पंथ हमें सिखाता है कि शिव की पूजा केवल मंत्रों और अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि सच्चे मन से होनी चाहिए। शिव के प्रति समर्पण केवल बाहरी कर्म कांडों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि भीतर से सच्चे भाव से होना चाहिए। तभी हम शिव के अनंत स्वरूप को समझ सकते हैं।